हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अचीवर्स कॉमर्स हब और मैं हूँ सीए अंजलि शर्मा। मैं ये चैनल लेके आई हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो कि क्लास 12th में बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, मगर आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से बेस्ट करने के लिए ये चैनल मैं लेके आई हूँ जिसमें मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कवर करूँगी। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और हम शुरुआत कर रहे हैं अकाउंट सिलेबस से, जिसका पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का पहला टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अपनी लर्निंग जर्नी आज से शुरू करते हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, लेट्स ग्रो टुगेदर। चलिए, तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में पढ़ा था कि उसमें एक कोई भी बंदा होता था, वो अपना बिज़नेस शुरू करता था और हम अकाउंट्स में उसके पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप वैसे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डिफाइंड है। मैं आपको एक जनरल कॉमन लैंग्वेज में बता देती हूँ कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप में ये होता है कि दो या उससे ज़्यादा लोग आपस में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या उससे ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट करते हैं कि हमें कोई बिज़नेस करना है और उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम एग्रीड रेशियो में बांट लेंगे। ये बिज़नेस एक लीगल बिज़नेस होना चाहिए। किसी भी इलीगल बिज़नेस करने के लिए पार्टनरशिप फर्म वैलिड नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म आप नहीं बना सकते। तो यहाँ तक हमें पता है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। अब हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ। तो जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएल बनाया और फिर बैलेंस शीट में हम लोगों ने फिनेंशियल पोजीशन फर्म की दिखा दी। हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें हम एक एडिशनल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद। इस अकाउंट का क्या काम होता है? इस अकाउंट का एक काम होता है कि जो भी प्रॉफिट आपका पीएल से निकल के आ रहा है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ तक हम लोगों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हम लोग लिखते थे बाय इनकम्स, जो भी इनकम आ रही हो, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे टू एक्सपेंसेस, और जो भी इसका डिफरेंस होता था वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता था। तो यहाँ तक हमने 11th क्लास में सीख रखा है। अब क्लास 12th में जब हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करेंगे तो पीएल तो आपको बनाना आ गया है। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप में पीएल अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे कि आप पीएल अकाउंट बनाते थे, यहाँ इनकम लिखते थे, इस तरफ एक्सपेंस लिखते थे, उसी तरह पीएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे इनकम लिखोगे और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखोगे। तो शुरू करते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट आया है पीएल अकाउंट से निकल के, इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे और लिखेंगे बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जो भी फिगर है वो यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगा रखा है उस पे फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है। तो वो आप समझ सकते हो कि जब फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर्स को तो फर्म के लिए वो खर्चा है, इट इज़ एन एक्सपेंस। तो पहला जो इसमें आइटम आता है वो आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ये हमारा सबसे पहला है जो फर्म इंटरेस्ट देगी कैपिटल पे। दूसरा हमारा आता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म कोई सैलरी दे रही है पार्टनर्स को तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर्स। इसी तरह अगर कोई कमीशन मिल रहा है पार्टनर्स को तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन टू पार्टनर्स हो या सैलरी टू पार्टनर्स हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये हम डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख रहे हैं। ओके, अब अगर फर्म को कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा टू रिजर्व्स। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लोग क्रेडिट साइड की तरफ पहुँचते हैं। हमको पता है कि पार्टनर्स जो हैं वो ड्राइंग्स भी करते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। उस ड्राइंग्स पे जो पैसा जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से, उस पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। मतलब क्या हुआ, फर्म इंटरेस्ट ले रही है पार्टनर से। तो जब पार्टनर के पास ये इनफ्लो ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक इनकम है। इनकम को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पर हमने सारे एक्सपेंसेस लिख लिए। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट निकला था पीएल से वो लिख लिया, जो हमें इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर वो लिख लिया। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लेंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर ए और बी पार्टनर्स हैं तो उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इधर हो जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि ये तो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। इधर हमने सारे इनकम्स लिख दी, इधर हमने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, प्रॉफिट आ गया जो कि हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब हम समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया है, सिंस हम लोग अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो अगर ये यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री करी होगी जिसके बाद ये पीएल एप्रोप्रिएशन में आया है। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म देगी पार्टनर्स को तो वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, यह भी मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले एंट्री जो पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सो बीइंग एन एक्सपेंस इट विल बी डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये हम इंटरेस्ट किस पे दे रहे हैं, कैपिटल पे। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल अकाउंट, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी। तो पहली एंट्री आपकी ये पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और फिर हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, पार्टनरशिप का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट
जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, लेकिन फिर से इसको रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हर एंट्रीज में याद रखिएगा, अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट हम कैपिटल पे दे रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स भी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स डेबिट, और इसको हम लोग किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में दे रहे हैं। कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री पड़ेगी सैलरी टू पार्टनर्स के लिए, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स। यहाँ से आपकी सैलरी टू पार्टनर्स कम हो गई। ओके, अब हम लोग इसी तरह एंट्री कर लेंगे कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन टू पार्टनर्स डेबिट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट इससे बढ़ रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वाली एंट्री भी सेम सैलरी टू पार्टनर्स की तरह ही होगी, ठीक है। ओके, अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो पार्टनर कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को, तो वो फर्म के लिए एज एन इनकम हो गई है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, तो जब डिक्रीज होगा तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री पड़ेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर्स एंड कमीशन टू पार्टनर। फिर ये वाली एंट्री जो है पीएल एप्रोप्रिएशन से रिजर्व्स में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसकी एंट्री यही पड़ती है, दैट इज़ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। रिजर्व्स हमारी लायबिलिटी साइड में आ रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं इसलिए ये प्लस हो रहा है। ओके, एंड द लास्ट एंट्री इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा इसलिए वो क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, that is being profit transferred। सो ये हमारा था आज का डिस्कशन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसमें मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बता दिया और सारी एंट्रीज जो पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती है मैंने आपको वो बता दी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे मार्क्स ला सके और हम आपका ये पूरा सिलेबस अपने वीडियोस के थ्रू कवर अप करेंगे। सो प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, बाय।